स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 तक हम सॉल्व किए हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट। यूज कह रहा है पाई का वैल्यू ले लो 22/7 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 5π/3। इसको आप किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। करो डिग्री में कन्वर्ट। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो। उसके बाद आओ मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये किस में दिया गया है, रेडियन में दिया गया। इतना रेडियन में कितना डिग्री है मुझे ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन चूंकि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इसलिए एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसलिए बताओ 5π/3 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 अपॉन पाई इंटू 5π/3 डिग्री होगा। पाई से पाई कैंसिल, 60 दिया 180, 3 से 3 कैंसिल। तो इसलिए यानी कि 5π/3 रेडियन में डिग्री जो होगा 300 डिग्री होगा। 60 गुने 5 300 डिग्री विल बी आंसर। पॉज करो और लिख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, दैट्स इट, आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट मुझसे क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, आप लोग को इसी तरह मैथ्स का नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7π/6 को आप, ये क्या है, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करो। तो सॉल्यूशन लिखो। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। क्या होता है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो बताओ, इसलिए 7π/6 रेडियन में कितना होगा,
180 बाय 5 इंटू 7 5 बाय 6, यही होगा ना, इतना डिग्री होगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से काटो, 30 छक 180, 30 गुने 7 कितना होगा, 221 डिग्री। तो आपको जो मिला 7 पाई बाय 6 में, 6 रेडियन में वो मिला 30 इंटू 7 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना होगा, 221 डिग्री मिल जाएगा। तो पॉज करो और नोट करो, क्या करो, पॉज करो, नोट करो। मिटाऊं? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा आप इम्पोर्टेंट ले लीजिए, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। कह रहा है अ व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज it turn in 1 second। कह रहा है एक चक्का है जो 360 रिवोल्यूशन कितना कर दे, 1 मिनट में कर देता है। तो बताओ 1 सेकंड में वो कितना रेडियन एंगल बना देगा, ये क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली। आओ सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। मान लो ये पहिया है, ये पहिया है, क्या है, पहिया। ये क्या, व्हील। क्या कर रहा है, अ व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। सिंस चूंकि वन मिनट
एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पहले पढ़ लो यार, एक व्हील ही तो होना है ना। अ व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन बनाएगा। देखो इसका सोल्यूशन देखो। कह रहा है कि एक पहिया है जो कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगा देता है। वन मिनट में कितना रिवोल्यूशन करता है? 360 रिवोल्यूशन करता है। कितना? 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। तो बताओ 1 मिनट को आप 60 सेकेंड में तो लिख सकते हो। 60 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा? 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन करता है। 360 रिवोल्यूशन करता है। 60 मिनट को यहाँ 1 मिनट को बात तो एक ही हुआ ना। तो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा? 1 सेकेंड में चुकी 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा? 360 बाय 60 रिवोल्यूशन करेगा। जीरो जीरो काट दो। यानी कि 1 सेकेंड में जो रिवोल्यूशन किया, एक सेकेंड में कितना? 306 रिवोल्यूशन किया। एक सेकेंड में कितना? 6 रिवोल्यूशन किया। ओके। तब कह रहा हाउ मैनी थ्रू हाउ मैनी रेडियन इट डज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में देखो यहाँ पर सिंस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन देख 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ व्हील कितना एंगल बनाता? अगर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन व्हील यहाँ से कर लेता, यहाँ से देखो, यहाँ से कट लेता, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक पूरा चक्कर लगा लेता एक पहिया, कितना एंगल फॉर्म कर लेता? कितना एंगल फॉर्म कर लेता? थीटा यहाँ पर एंगल फॉर्म कर लेता 360 कर लेता, या फिर इसको हम बोलते 2 पाई रेडियन। इतना एंगल फॉर्म कर लेता। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ व्हील 2 पाई रेडियन एंगल फॉर्म कर लेता। तब कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल फॉर्म करेगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में अपना 2 पाई रेडियन एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पर 6 रेवोल्यूशन, 6 बार घूम रहा है, 6 टाइम घूम रहा है। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन फॉर्म कर रहा है। 2 चक्कर में 4 हो जाएगा, 3 चक्कर में 6 हो जाएगा, 4 चक्कर में 8 हो जाएगा, और 5 चक्कर में 10 हो जाएगा, 6 चक्कर में 12 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ से रिवोल्यूशन की जगह लिख सकते हैं, यानी बेसिकली 1 रिवोल्यूशन है। 6 एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में इतना आते 6, तो देखो तो 6, इसलिए 6 रिवोल्यूशन में कितना एंगल फॉर्म करेगा? 6 रिवोल्यूशन
ऑफ व्हील एंगल फॉर्म बाय एंगल फॉर्म कितना 2 पाई इंटू 6 रेडियन होगा 2 पाई इंटू 6 रेडियन। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल फॉर्म करेगा 12 रेडियन फॉर्म करेगा। विल बी आंसर क्या 12 रेडियन फॉर्म करेगा। एक रिवोल्यूशन में अगर 2 पाई रेडियन फॉर्म करता है तो 6 रेवोल्यूशन में 12 करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और एक 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है, यानी कि 60 सेकेंड में 360 बार चक्कर लगाएगा। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा 6 बार चक्कर लगाएगा। जब 6 रिवोल्यूशन कर दिया तो इसलिए वो कह रहा है कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन बना रहा है, तो 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन में 12 पाई बनाएगा। डेट आंसर। पॉज करो, लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज कह रहा है पाई का वैल्यू इतना ले लो। बेसिकली मुझे कह रहा है कि आप इसमें डिग्री निकालो, एंगल निकालो। क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट of the angle subtended at the center of a circle, the center of a circle of radius 100 कितना दिया गया 100 क्या सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एंड यूज कह रहा है, एंड आप यूज कर लो पाई का वैल्यू कितना 22/7। कितना कर लो यूज पाई का वैल्यू 22/7। मुझे बताओ कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, डिग्री में बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं देख लूँ कैसे डिग्री में दिया है, या मिनट का भी मिनट में भी कन्वर्ट किया या सेकंड में भी कन्वर्ट किया। आप लोग सॉल्व करो बस यार। वो फार्मूला पर लगेगा L=r पर लगाओ। 4 डिग्री और मिनट दोनों में मुझे कन्वर्ट करना है। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट एंगल सर्कल है। मान लो ये सर्कल है, क्या है सर्कल। मुझे रेडियस पता है कितना,
रेडियस, हाँ 100 सेंटीमीटर मुझे रेडियस पता है। आर जो दिया गया है कितना, 100 सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। और ये आर्क लेंथ ये दिख रहा है जिसको मैं कट कर रहा हूँ, ये एल दिया गया है, आर्क लेंथ कितना 22 सेंटीमीटर। तब मुझे कह रहा है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, वो मुझे आप फाइंड आउट करके दिखाओ। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा वो फाइंड आउट करके दिखाओ, और आप पाई का वैल्यू कितना ले लो, 22/7। बाईस बाय 7 ले लो। ओके, फॉर्मूला पर रख लो, सॉल्यूशन लिखो। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल मुझे मालूम है, कितना मालूम है, 100 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ सर्कल मालूम मुझे है, सर्कल का आर्क कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो वी नो डैट, हम एक लोग रिलेशन जानते हैं कि L इक्वल टू आर थीटा होता है। मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा L/R। L का वैल्यू क्या है, 22/100 सेंटीमीटर आ गया थीटा। सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा, जैसे एल यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर तो कट जाएगा। तो ये कितना किस में आ गया, मुझे रेडियन में आ गया। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में, फॉर्मूला में थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो अब इस रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना डिग्री में, आखिर ये कितना डिग्री यहाँ पर एंगल बना है। ओके, तो चूंकि हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू होता है 5 रेडियन, होता है ना। एक रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन पाउंड डिग्री होगा। अब तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, मतलब तुम अपने कॉपी में से सांप मत बना देना, नीचे जितना स्पेस आपको मिले उस तरह से हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो बताओ 22/100 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 22/100 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 अपॉन पाई इंटू 22/100 डिग्री। रेडियन को सी से, डिग्री को 0 से डिनोट करते हैं, 0 से D0 कैंसिल गया, ये बचा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। तो यानी कि मुझे मिला 22/100 रेडियन में 9 इंटू 22/5 पाई क्या मिला, डिग्री मिला।
कितना मिला डिग्री। कैमरा में दिखाई दे रहा है, आ जाओ। तो बताओ पाई का वैल्यू कितना कह रहा है, 22/100 रेडियन। रेडियन में पाई का वैल्यू कितना यूज करने के लिए कह रहा है, 9 × 22 कितना होगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19 अपॉन 5 × 22 × 7 ऊपर चला जाएगा, इतना डिग्री। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 22/100 रेडियन में कितना डिग्री होगा बताओ, 8 × 7 = 56, 9 × 7 = 63 और 5 = 68, 7 और 6 = 13, 22 × 5 = 110। इतना क्या डिग्री आया। अब आपको बताओ क्या इतना डिग्री सर्कल में कहीं आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली डिग्री है कितना, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री, ये तो आगे अपना फ्रैक्शन में या फिर कह लो, हाँ फ्रैक्शन में कह लो, यहाँ रेशनल नंबर में आते, इसलिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। तो 1386 को आपको डिवाइड करना होगा किससे, 110 से। 110 8 2 6 2 220 देख लो, 1 से लगेगा तो 110 हो जाएगा, 6 6। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो यार, ऐसे क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लिखो यार किसी तरह मैनेज करके। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तब हो जाता ना। कहाँ तक कैमरा में दिखाई दे रहा है, यानी कि एक स्टेप हम और लिख सकते हैं ना। तो देखो 22/100 डिग्री में आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1386 को आप इस तरह लिख सकते हो, 110 प्लस 16 × 12। ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 12 × 110/16 ऐसे लिख सकते हो, डिग्री लिख सकते हो ना ऐसे। देखो, या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आ जाओ यहाँ पे आप, 22/100 रेडियन में जो है कितना
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 प्लस 16/110 डिग्री। ऐसे अगर इसको एडिशन करोगे तो यही संख्या आ जाएगा 1386/110। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यानी कि आपको मिला 22/100 रेडियन में 12 डिग्री प्लस 6/110 डिग्री। अब इस डिग्री को तुम्हें मिनट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मिनट में भी मुझे आंसर लाना है। तो इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है। 6/110 डिग्री को मिनट में तुम्हें कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे? तो चूँकि हम लोग जानते हैं, इसको मिटा दूँ। देखो यहाँ पर भाग किए तो ऐसे आया, इसको आप ऐसे लिख सकते थे 12 × 12 इंटू, इसको हम लोग पहले हम जब पढ़ते थे इसको पूर्णांक फ्रैक्शन भिन्न कहते थे, फ्रैक्शन भिन्न। इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो इसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। 6/, चूँकि यहाँ पर देखो मिनट के 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है। तो बताओ कि 6/110 डिग्री में कितना मिनट होगा? 60 × 6/110 कर दो, इतना मिनट होगा ना। इसको काट दो 36/11। 36/11 भाग दो 36/11 में, कितना होगा? ये इतना मिनट आया। इतना मिनट से तुम कुछ साइंस लगा सकते हो कितना मिनट है? 36/11 कितना मिनट है? इसको भाग दो, 36/11 को भाग दो तो 11 दिया, कितना आंसर दिया ये? 12 डिग्री 36 मिनट। मल्टीप्लिकेशन तो हम सही किए हैं ना। देखो यहाँ पर मैं मैं कर रहा हूँ कहीं और मल्टीप्लिकेशन, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। देखो कितना, 12 प्लस 6/110, 110 12 12 × 110, ये जो हो जाएगा 0 2 2 0 1 1 0 2 3 1 16 6 3 1336 आ रहा है। तेरह सौ छत्तीस आ रहा है। डिवाइड हम गलती कर चुके हैं कहीं, देखो यहाँ से मिटाओ। मुझे 22/100 रेडियन में इतना डिग्री मिला था। 1386 में आप 110 से भाग दो। यार क्या कर रहे हो?
110 से भाग दो, कितना हुआ? एक ही क्या लगेगा, एक मरतबा 110, 110, 8 2 6, 8 2 6, 2 से लगाओ, 220, 6 6 66 होगा। मैं 16 लिख रहा था, अब होगा सही। तो यानी कि इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, 12 प्लस 66 बाय 110, कितना डिग्री। अब इसको तुम ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। इस क्वांटिटी को जब ऐड करोगे तो 1386 बाई 110 ही आ जाएगा। तो आप इसको इतना डिग्री लिख सकते हो। दैट मीन्स चलो एक स्टेप और नीचे लिख देता हूँ। 22/100 रेडियन में जो आया वो आया 12 डिग्री प्लस 66 बाई 110 डिग्री, इतना आया। कितना? नीचे नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मुझे पढ़ाने का स्पीड स्लो है क्या? यहाँ से यहाँ आ जाओ। देखो 22/100 रेडियन में जो है कितना है, 12 डिग्री प्लस 16 क्या है भाई 66 है, 66/110 डिग्री, इतना डिग्री है। तो अब इस डिग्री को तुम्हें कन्वर्ट करना है मिनट में। इस डिग्री को कन्वर्ट करना होगा तुम्हें मिनट में। तो आप करो, इसको मिटा दूँ, रफ में आप लोग लिख लीजिएगा। चूँकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। सॉरी क्या पढ़ा हो रहा हूँ यार। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो बताओ 66/110 डिग्री में कितना मिनट होगा, 60 इंटू 66/110 होगा, 0 0 कैंसिल, 36 36 3 39/11 ये होगा। 36 36 3 39, इसको काटो, 11 33 36, ये 36 मिनट 36 से कट जाएगा। तो यानी कि इस डिग्री को तुम 36 मिनट लिख सकते हो। तो ये 22/100 रेडियन में जो आया कितना आया, 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। यहाँ पर इसको प्लस भी लिख सकते हो, 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ओके।
कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल डायमीटर 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. The length of chord the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Find the length of minor arc of chord. ओके, देखो क्या नाम सही बन रहा है, कैमरा में झकास। ओके, कैमरा में सही बन रहा है। लेक्चर आ जाओ, क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर है। मान लो ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है d 40 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है माइनर आर्क, तो इसका रेडियस कितना होगा। मान लो यहाँ सेंटर है कहीं, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस कितना होगा। अभी डायमीटर इतना है तो इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा, रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा आर। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कोड का लेंथ। मान लो ये कोड है, ये है कोड, इसको बोलते हैं कोड या सेक्टर लेंथ बोलते हैं, ए और बी। ये भी क्या है, कोड लेंथ है, ए बी आर कोड लेंथ। कोड लेंथ का लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कोड लेंथ का लंबाई 20 सेंटीमीटर। बताओ ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी तो रेडियस ही है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये कौन सा ट्रेंगल बना, ट्रेंगल बना इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल में थीटा कितना होता है 60 डिग्री होता है। कितना, थीटा विल बी, इक्विलेटरल ट्रेंगल में सभी कोण का मान, ऑल एंगल विल बी 60 डिग्री, थीटा विल बी 60 डिग्री। क्या, थीटा विल बी 60 डिग्री। तो मुझे यहाँ पर से क्या क्या मिल गया, आर मिल गया, थीटा मिल गया। मुझे ये लेंथ निकालना है, कोड का लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, आर्क लेंथ निकालना है। तो हमें इस ट्रायंगल से क्या मिला, गिवन डायमीटर कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का आधा होता है सेंटीमीटर। थीटा मुझे कितना मिला 60 डिग्री। मुझे एल फाइंड आउट करना है, एल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, एल इक्वल टू आर थीटा होता है। बट वेयर थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो।
यहाँ पर लिखो चूँकि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो इसलिए 60 डिग्री में कितना होगा, सॉरी 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो इसलिए 1 डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो इसलिए 60 डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 होगा कट, तो इसलिए 60 डिग्री में जो आया पाई बाय 3 रेडियन आ गया। वैसे आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे, जानते होंगे ना। तो हमें यहाँ पर थीटा जो मिल गया, इसको थीटा रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 3 होगा ना। तो अब लिखो L इक्वल टू, यहाँ से आ जाओ यहाँ पर, L इक्वल टू आर थीटा। L का वैल्यू, R का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर एंड थीटा का वैल्यू पाई बाय 3, डैट मीन्स L का वैल्यू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। वीडियो लेंथ कितना बन चुका है, 46 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। Question number 4. In a two circle, arc of the same length subtended angle 60 and इतना degree center. Find the ratio of their radius. Question number 6. In two circle, if in two circle arc of the same length क्या ARC arcs of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radius. Find the ratio of their radii. सॉल्यूशन लिखो। दो सर्कल दिया गया जिसका क्या सेम है, आर्क लेंथ सेम है और थीटा अलग अलग है, तो उसका मुझे रेडियस का क्या फाइंड करना है, रेशियो। मान लो ये टू सर्कल है, अगर सर्कल अच्छा से बन जा, इलिप्स बन जाता है। जब मैं सर्कल बनाता हूँ तो क्या बन जाता है, इलिप्स। तो इलिप्स को ही मान लो आप सर्कल। ओके, एरा सर्कल, एरा सर्कल। कितना 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री यहाँ से बनाएगा, पॉजिटिव एंगल है, थीटा विल भी 60 डिग्री। यहाँ पर भी पॉजिटिव एंगल है, तो थीटा विल भी 75 डिग्री। कंडीशन क्या है कि इस सर्कल का आर्क लेंथ, ये जो दिख रहा है
इसका इक्वल है, इसको θ2 मान लो, इसको θ1 मान लो। तब कह रहा है R1 एंड R2 का आप रेशियो निकालो। लिखो फ्रॉम सर्कल 1, ये सर्कल 1 है मान लो, ये सर्कल 2 है, फ्रॉम सर्कल 1 L इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। L R का वैल्यू, फर्स्ट सर्कल में मुझे R निकालना था, R का वैल्यू R1 ले लो, थीटा का वैल्यू क्या है 60 क्या है डिग्री में है ना, तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो रेडियन में कितना होगा, π/3 हो जाएगा, होगा π/3। इसको कन्वर्ट करो। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 180 डिग्री में 5 रेडियन होता है, कितना होता है 5 रेडियन। तो इसलिए बताओ 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, π/180। तो इसलिए बताओ 75 डिग्री में कितना रेडियन होगा, π/180 इंटू 75 विल बी रेडियन। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 5 180 या 15 5 75, 15 π/36 रेडियन आ जाएगा। R1 कितना है, R1 मान लो फर्स्ट सर्कल के लिए R1, इसका रेडियस R1, इसका R2। थीटा कितना लिखा, π/3, π/3। L जो निकला π/R1/3। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। आ जाओ फ्रॉम सर्कल 2, फ्रॉम सर्कल 2, सर्कल 2 में क्या है, L इक्वल टू आर थीटा होता है। L R का वैल्यू, इसमें R2 ले लो, थीटा का वैल्यू क्या निकला 15 π/36 रेडियन निकला। तो L का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 15 π/R2/36। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। L अगर बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, π/R1 इक्वल टू 3 इज इक्वल्स टू 15 π/R2/36। पाई कैंसिल, 5 या 15 36। डेट मीन्स R1 इक्वल टू आ गया 5/R2/36। कुछ नहीं तो 1 लिख लो। डेट मीन्स यहाँ से लिख लो 36 R1 इक्वल्स टू 5/R2। R1/R2 लिखोगे तो ये आ जाएगा अपना कितना 5/36। R1 R2 का रेशियो जो आया कितना आया, कैमरा में दिखाई दे रहा है, R1 रेशियो R2 जो आया 5/36 आया। यही अपना क्या है आंसर है। पॉज करो, लिखो।
ओके, देखो यहाँ पर आंसर गलती है, 5:4 आता है, मैं यहाँ पर गलती काट चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ मैं? गलती कर चुका हूँ। गलत तो हर इंसान से होता है, तो मुझसे हो गया तो क्या बात है। क्या है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पाई r1 = 3 = 50 पाई r2 = 36। मैं क्या क्या 3 को 5 से काट दिया, बट ऐसे नहीं कटेगा, आप ऐसे काटो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 × 36। ओके, तो मुझे मिला यहाँ से r1 = 1, कुछ नहीं तो 1 लिख ही सकते हो, 15, r2 = 12। ओके, r1/r2 जो रेशियो निकलेगा अपना निकलेगा कितना? 15/12। इसको काटोगे 5 × 4, 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। डैट मीन्स r1/r2 जो निकला 5/4 निकला आंसर। पॉज करो, लिखो। क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है 7। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3.2 का क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 7 एक ही तरह दिया है, इसमें फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इतना सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ इतना। मुझे इसमें एंगल निकालना है, और मुझे क्या क्या दिया गया है? आर्क लेंथ दिया गया और रेडियस दिया गया। मुझे एंगल निकालना है। एंगल किस में निकलेगा? थीटा में निकलेगा। और क्या किस में निकलेगा? रेडियन में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उससे के हिसाब से आप कर लीजिएगा। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू which a pendulum swing if its length is 75 सेंटीमीटर। कितना है? 75 सेंटीमीटर। and the tips describe an arc of length and the tip describe an arc of length फर्स्ट दिया गया है 10 सेंटीमीटर, सेकंड दिया गया है 15 सेंटीमीटर एंड थर्ड दिया गया है 21 सेंटीमीटर। देखो एक पेंडुलम है, ये रहा पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये पेंडुलम है, मूव किया, यहाँ गया, यहाँ गया। ये आर्क लेंथ मुझे 3 कंडीशन में अलग अलग दिया गया। एक आर्क लेंथ दिया गया है कितना?
एक 10 सेंटीमीटर का एक केस में दिया है, एक केस में 15 सेंटीमीटर दिया है, एक केस में 21 सेंटीमीटर। बट इस पेंडुलम का क्या है, ये जो लेंथ है आर, इस सर्कल ऐसे करेगा तो एक सर्कल ही बनाएगा ना पेंडुलम, अगर ऐसे मूव करेगा तो एक सर्कल ही बनाएगा। तो यानी कि पेंडुलम का जो आर दिया गया है मुझे कितना दिया गया है, 75 सेंटीमीटर दिया गया है। और फर्स्ट केस में एल क्या है, 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ। सेकेंड केस में एल क्या है, 15 सेंटीमीटर। एंड थर्ड केस में एल क्या है, 21 सेंटीमीटर। तब मुझे कह रहा है कि एंगल कितना बनेगा वो बताओ। तो मैं फर्स्ट केस आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो हम लोग वी नो डैट क्या जानते हैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा जानते हैं। एल का वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू क्या है, 75 सेंटीमीटर। थीटा मुझे निकालना है। क्या निकालना है, थीटा मुझे निकालना है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एक इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा 10 अपॉन कितना पे 75, 10 अपॉन 75 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 15 पाँचे 75। थीटा विल बी 2 अपॉन 15, 21 में आया, रेडियन में आया। रेडियन में आया, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड केस के लिए निकाल लीजिएगा, थर्ड केस के लिए निकाल लीजिएगा। बस कुछ नहीं है। देखो 2/15 ही है ना, टू अपन 15। बस इसी तरह इस केस के लिए, इस केस के लिए गए। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। आप लोग से आशा है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।